जन्नत बकी को मिस्मार किसने किया, किस साल में किया और किस नजरिए के तहत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम की कब्रों को मिस्मार किया गया, उसके पीछे की दलीलें क्या थी? क्या वो दलीलें कुरान और अहादीस से और अक्ली एतबार से सही हैं? इन्हीं सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं। 1344 हिजरी 8 शव्वाल को इस्लाम में एक गलत नजरिए का फिक्र रखने वाला एक ग्रोह पैदा होता है जिसे वहाबियत कहा जाता है, जिसे सलफी कहा जाता है। और आप अगर गौर फिक्र करेंगे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दुश्मन और जालिम ताकतों का बहुत बड़ा रोल रहा है। 1925 ईस्वी में मज़ारात मासूमीन, खास 4 इमामों की कब्र उस जन्नतुल बकी में मौजूद उनकी कब्र पर जो मज़ारात बने थे उसे ढा दिया गया और रसूल खुदा के और भी बहुत अहम अहम सहाबा की कब्र और उनकी कब्रों को भी मिस्मार किया गया। हालांकि जब भी इस तरह से काम किया जाता है तो उसमें पहली बात यह समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जालिम हुकूमत अपनी ताकत को बताना चाहती है। जालिम हुकूमत अपने अंदर बुग़्ज़ और हसद का इजहार करना चाहती है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने मौका पाकर इब्न तैमिया के नज़रिए पर, जो इब्न तैमिया ने कहा था कब्र पर मज़ारात का बनाया जाना ये बिदअत वाला काम है। अजीब बात है, जिस रसूल खुदा ने अपने ज़माने में खुद कब्रों के ऊपर पत्थर रखा, उन्हीं से दीन लेना चाहिए था। उन लोगों ने इब्न तैमिया जैसे कट्टरवाद नजरिया रखने वाले शख्स से इस नजरिए को लेकर दीन को और खराब कर दिया। इसलिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने इब्न तैमिया का नजरिया लिया उनका इस्लाम से कोई लेन देन नहीं, उनका कुरान से कोई लेन देन नहीं। 1344 8 शव्वाल को इस काम को अंजाम दिया गया। इसमें मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहम शख्सियतें, दूसरे इमाम, चौथे इमाम, 5वें और 6ठे इमाम की कब्र वहां मौजूद थी। वहां मज़ारात मौजूद थे, लेकिन जुल्म की इंतहा हुई और उन मज़ारात को ढा दिया गया। जब ढाया गया तो दलील ये दी गई, हम इसलिए ढा रहे हैं क्योंकि इन चीजों से शिर्क फैलता है। अब यहां खुद समझने की जरूरत है कि शिर्क कैसे फैल सकता है। हालांकि जो दीन का अलिफ बे ना जानते हो वो क्या बताएंगे कि शिर्क किसे कहते हैं। जो खुद दुनिया की हर जालिम ताकत से हर रोज मदद मांग रहे हों, उन्हें कहां से समझ में आएगा कि अली की मदद एक शरई अमल है और कुरानी अमल है। उन्हें कैसे समझ में आएगा जो खुद हर रोज भीख मांग रहे हों, दूसरों के सहारे पर चल रहे हों, वो कैसे समझेंगे कि कौन सी चीज बिदअत है और कौन सी चीज शिर्क है। इनके एतबार से अगर देखा जाए तो फरिश्तों ने जो आदम को सजदा किया वो भी शिर्क था, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ का सजदा किया वो भी शिर्क था। शिर्क में बुनियादी चीज जो होती है वो ये है कि हर वो काम जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के मुकाबले में किया जाए, खुदा को हटाकर, उसे कहते हैं शिर्क। यानी खुदा के साथ साथ किसी और को शरीक बनाया जाए। हम ये कहें कि इस काम को करने वाला यानी इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह जैसा खालिक है वैसा ही माँ बाप भी खालिक है, यह है शिर्क। हर चीज के बारे में नजरिया खुदा के साथ साथ खुद बंदे को शामिल करना, उसे कहते हैं शिर्क। शिर्क हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह ये कह रहा है मोमिन की मदद करो, तो ये शिर्क नहीं, बल्कि मोमिन की मदद करने का हुक्म अल्लाह दे रहा। उसी तरह आदम के सजदे को शिर्क वही लोग कहेंगे जो शिर्क का मफहूम नहीं जानते, वरना आदम का सजदा नहीं हो रहा था, अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उस हुक्म की तामील हो रही थी। यूसुफ का सजदा नहीं हो रहा था, बल्कि यूसुफ के भाइयों को जो कहा गया वो ये कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम यूसुफ के सामने अपने सर को झुकाओ। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम
शिरक नहीं है। उसी तरह अगर कोई मज़ारात और कब्रों पे जाकर ये कहता है, ऐ इमाम हुसैन, ऐ रसूल खुदा, या नबी अल्लाह, आप खुदा के बहुत करीब हैं, आप हमारी इन बातों को पहुंचाकर हमारे इन कामों को अंजाम दिलवा दीजिए, यकीन जानिए ये शिरक नहीं है बल्कि ये ऐने इबादत है। हाँ, इसके मुकाबले में ये हो सकता है कि अल्लाह को ताकतवर समझते हुए मानते हुए सऊदी अरब में हाकिम होने के बावजूद भी अगर कोई खुद दुनिया के किसी और मुल्क को सुपर पावर समझे तो इसे कहते हैं शिरक। आप भूले से भी सऊदी अरब की हुकूमत को मुसलमान न कहिएगा, बल्कि वो खुद मुशरिक है, वो शिरक अंजाम दे रहे हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस जमाने में आपको ये बात वाज़ेह हो गई। उन्होंने दलील दिया कि इसके जरिए अल्लाह की इबादत को छोड़कर लोगों की इबादत ज्यादा होने लगेगी। हमने नहीं देखा कि कोई इमाम हुसैन के करीब गया हो और वो इमाम हुसैन को इतना चाहने लगा कि वो उसने खुदा को छोड़ दिया, बल्कि ये अहले बैत और ये मासूमीन की कब्रें और ये नबी और असहाब की कब्रें ये इसलिए हैं कि इनके जरिए अल्लाह तक पहुंचा जाता है। कुरान कह रहा है, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, ये शायर इलाही हैं, इनकी ताजीम करो, शायर इलाही की हिफाजत करो, शायर इलाही जो अल्लाह तक पहुंचाते हैं। यानी ये बिदअत नहीं है बल्कि ये खुद अल्लाह तक पहुंचने और अल्लाह तक बंदों को पहुंचाने का बेहतरीन जरिया यही कब्र है। जब इंसान कब्र की तरफ मुतवज्जे होता है तो फिर कब्र से वो कब्र के अंदर सोने वाली शख्सियत के अखलाक किरदार व अतवार से नजदीक होता है और फिर सोचता है कि जब इसमें सोने वाला मासूम इतना अहम था, उसकी ये अखलाक थे, उसके ये सिफात थे, तो मैं चाहने वाला फिर उनके बताए हुए बातों पर क्यों अमल ना करूं। तो कब्र से अल्लाह से इंसान दूर नहीं होता बल्कि अल्लाह से करीब होता। आइए कुरान के एतबार से, अहादीस के एतबार से भी आप देख सकते हैं कि अगर कब्र का बनाना, मज़ारात का बनाना बिदत होता तो ये काम रसूल के ज़माने में नहीं होना चाहिए। रसूल ने उस्मान इब्न मज़नून जो बेहतरीन रसूल के सहाबी हैं, उनकी कब्र पर उन्होंने निशानी के लिए पत्थर लगाया। क्यों? ताकि पहचान हो। यानी मज़ारात का बनाना कहीं से भी ऐब नहीं है, जुर्म नहीं है। जरा एक बात को और समझने की जरूरत है। कुरान ने कहा, जब असहाबे कहफ की बात आई तो लोगों ने कहा, क़ाल अल्लज़ीना ग़ुलिबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना, उन लोगों ने क्या कहा कि अगर हमारा गलबा हो जाए, अगर हम पावर में आ जाए, हमारे पास अगर सलाहियत हो और अगर हम एक मौका अगर पा लें तो ये जो असहाबे कहफ जहां लेटे हैं, असहाबे कहफ जहां सो रहे हैं, हम उसे मस्जिद में तब्दील कर देंगे। असहाबे कहफ जहां लेटे हुए हैं, हम उन्हें मस्जिद में तब्दील कर देंगे। यकीनन अगर ये काम बुरा होता तो अल्लाह इस आयत को जिक्र करते वक्त मजम्मत के अंदाज में पेश करता, लेकिन अल्लाह ने मजम्मत नहीं पेश की बल्कि लोगों के नजरिए को पेश किया। याद रहे, मस्जिद यानी अल्लाह का घर सिर्फ और सिर्फ मस्जिद को ना समझा जाए, बल्कि हर वो जगह जहां अल्लाह की इबादत की जा रही है वो मस्जिद की तरह पाको पाकीज़ा होती है। उसका भी मकाम व मर्तबा उसी तरह है जिस तरह से और भी जगहें जो इबादत की जाती हैं उस एतबार से। ये वहाबियत ने और सलफी निज़ाम ने सबसे ज्यादा नुकसान ये पहुंचाया कि इसने इस्लाम के अंदर उन चीजों को पेश किया जो असलन इस्लाम के अंदर नहीं था। और आप बातों को समझते हैं, जो कुरान पर अमल ना करे, हदीस पर अमल ना करे, उसका इस्लाम और कुरान से कोई लेन देन नहीं। मगर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब ये जन्नतुल बकी को 1344 हिजरी, तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए हैं, ये जो वहाबियत ने इस काम को अंजाम दिया, तो ऐसा नहीं है उस वक्त पूरी दुनिया में उनके खिलाफ एहतजाज हुआ। उसमें बढ़ चढ़कर एहतजाज जो हुआ वो ईरान पर हुआ, मशहद में और भी बहुत सी जगहों पर, और खास हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। खास अगर आप शहरों की लिस्ट निकालें तो उसमें लखनऊ बरसरे पैकार था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में लखनऊ का नाम, हत्ता कानपुर भी उस एहतजाज में शरीक था, दिल्ली भी उस एहतजाज में शरीक था।
اور بھی دوسرے ملک کے لوگ بھی اس کام میں شریک تھے، بحرین شریک تھا اور بھی دوسرے ملک اس احتجاج میں شریک تھے۔ اور یاد رہے ہر سال جب بھی 8 شوال آتا ہے تو ہر حق پسند کے دل پر وہ تاریخ یاد آ جاتی ہے جس نے بہت بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ ایک تو خود یہ المیہ یہ ہے کہ شہزادی کونین کے زمانے میں اصحاب میں کچھ اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مولا کائنات نے شہزادی کونین کی قبر کو پوشیدہ رکھا، اور کچھ معصوموں کی قبر جہاں جنت البقیع میں موجود تھی، ان وہابیوں نے، ان ملعونوں نے، ان ظالموں نے، ان یہودیوں کی ناجائز اولادوں نے یہ اسے بھی مسمار کر کے تمام اہل حق کے دل پر ایک خنجر چلایا، اور اس خنجر سے آج تک تمام اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ اس غم میں مبتلا رہتے ہیں، اس خنجر کے درد کو محسوس کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا وہ دن جلد سے جلد دکھلا کہ جس کی وجہ سے ہم جنت البقیع کی تعمیر کر سکیں۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا جلد سے جلد وہ اسباب فراہم کر کہ جس کی وجہ سے جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے، یعنی آل سعود کا خاتمہ ہو اور جنت البقیع کی تعمیر ہو اور حق پسند وہاں پہنچیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔